मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत के लोग सच के पुजारी थे। जब सिकंदर भारत आया तो वह भारतवासियों की सच्चाई और ईमानदारी देखकर चकित रह गया और इसने भारत को एक नया नाम दिया, इंडिया। इंडिया इंदु शब्द से निकला है। इंदु शब्द का अर्थ है चंद्रमा। इसलिए सिकंदर ने कहा, यह देश चंद्रमा के तरह पवित्र, निर्मल और शीतल है। आज तक विदेशी भारत को इंडिया नाम से पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की दशा बड़ी दुखदायक है। आज हमारे दिल में सत्य का कोई महत्व नहीं है। आज हम थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने कहा, हम अपने देश का मोटो क्या रखें। एक एक देश को अपना माटो होता है। तब भारत ने अपने आगे एक माटो रखा, सत्यमेव जयते, अर्थात जहाँ सत्य है वहीं जय है। क्यों? क्योंकि सत्य ही धर्म है। यदि आप सत्य की साक्षी अपने जीवन में नहीं देते तो आप धर्म से कोसों दूर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में सत्य को दैवी संपत्ति के गुणों में गिना गया है। ये सच है कि सत्य की राह बहुत कठिन है, लेकिन दैवी गुणों वाला इंसान इस राह में आने वाली कठिनाइयों को पार कर लेता है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकांश लोग इस पथ की कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं। हम कहते हैं सत्य की राह पर चलना असंभव है। कई लोग कहते हैं कि यदि हम सच के राह पर चले तो कभी सफल नहीं होंगे। सच बोलेंगे तो उससे उल्टा हमें ही नुकसान होगा। हमें अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें साहस है वही सत्य की राह चल सकता है। जो सत्य के राह पर चलता है वही ईश्वर को पा सकता है। ईश्वर को सत्य चित आनंद कहते हैं। ईश्वर जो सत्य है, ईश्वर जो आनंद है। हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शास्त्रों में 10 यमों का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि जिज्ञासु को असत्य या झूठ से हमेशा दूर रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बोले गए शब्दों में शक्ति होती है। इसलिए वेदों में केवल सत्य बोलने की शिक्षा नहीं दी गई है। वेदों में ये भी कहा गया है, सच बोलो, लेकिन ऐसा सच जो सुखदायी हो, उपयोगी हो तथा किसी को रंज न करता हो। इस संबंध में आइए मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब अश्वत्थामा ने अगले दिन प्रभात होने से पहले सभी पांडवों को मारने की कसम खाई। अश्वत्थामा केवल एक महारथी और द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं था, वह एक पवित्र ब्राह्मण भी था जिससे ब्रह्मास्त्र और रुद्रास्त्र चलाने का ज्ञान था। ये दोनों ही अस्त्र महाविनाश ला सकते थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के क्रोध से
पांडवों को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए वे पांडु पुत्रों को ऋषि दुर्वासा के आश्रम में ले गए और वहाँ उन्होंने ऋषि को सारी स्थिति बताई। उसके बाद उन्होंने ऋषि से कहा कि वे पांडवों को अपने आश्रम के तहखाने में पनाह दें। और जब अश्वत्थामा वहाँ आए तो वे उसे पांडवों के बारे में कुछ न बताएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा दो बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, एक अपने क्रोध के लिए और दूसरा सत्यवान होने के लिए। लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उन्हें पांडवों पर भी दया आई। ऋषि ने पांडवों को आश्रम के तहखाने में पनाह दी और उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे आपकी इच्छा को मानना होगा, पर आप मुझसे झूठ बोलने की आशा न करें। यदि कोई मुझसे आकर पांडवों के बारे में पूछेगा तो मैं सच ही बोलूँगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषिवर, इस संसार की किसी भी चीज़ के लिए मैं आपसे असत्य वचन बोलने की आशा नहीं करूँगा। आप सत्य ही बोलें, लेकिन ऐसे बोलें जिससे पांडवों को कोई क्षति न पहुँचे। जो आपके शरण में आए हैं, वैसे भी आप पांडवों की रक्षा करने का वचन दे चुके हैं। जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद अश्वत्थामा ऋषि दुर्वासा के आश्रम में आया। ऋषि एक छोटी सी चटाई पर बैठे ध्यान कर रहे थे। अश्वत्थामा नहीं जानता था कि ऋषिवर जहाँ आसन लगाए बैठे थे वह उस तहखाने का प्रवेश द्वार था जहाँ पांडु छिपे थे। अश्वत्थामा गुस्से से लाल पीला अपनी तलवार को घुमाते हुए पांडवों को श्राप देते हुए चला आ रहा था, जिससे ऋषि का ध्यान भंग हुआ। ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। यह देखकर अश्वत्थामा ने नरमी से कहा, ऋषिवर, आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन सच बताइए पांडु कहाँ है? ऋषि ने कहा, पांडु? तुम मेरी साधना में भंग डालकर मुझसे पूछ रहे हो कि पांडव कहाँ हैं? तो सुनो मूर्ख ब्राह्मण, पांडव मेरे नीचे हैं। यह सुनकर अश्वत्थामा घबरा गया और तुरंत आश्रम से चला गया ताकि ऋषि दुर्वासा उसे श्राप न दें। ऋषि ने बिना किसी समझौते के सत्य ही कहा, क्योंकि पांडव सचमुच उनके नीचे जो तहखाना था उसमें छिपे थे और बच गए। साहिब के दरबार में सांचे की सरपा झूठ तमाचा खाएगा, क्या रंग क्या लाभ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण नामक पुस्तक में संत रामकृष्ण जी की शिक्षाएं दी गई हैं। उस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के सुंदर अनुभव बताए हैं। उन्होंने बताया कि सत्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि मनुष्य सदा सत्य बोले और सत्य की राह पर चलता रहे तो वह प्रभु को पा सकता है, क्योंकि ईश्वर सत्य है। उन्होंने कहा, एक बार मैंने माँ काली से प्रार्थना की, हे माँ, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, दोनों तुम ले लो और मुझे तुम अपने चरणों के लिए सच्चा प्यार दो। ये पवित्रता है और अपवित्रता दोनों ले लो और मुझे तुम अपने चरणों के लिए प्यार दो। ये अच्छाई और बुराई दोनों ले लो और मुझे तुम अपने चरणों के लिए प्यार दो। पर मैं ये नहीं कह सकता
कि ये सत्य और असत्य दोनों तुम ले लो। यदि मैंने ऐसा किया तो इसका अर्थ है कि मैं सत्य का त्याग कर रहा हूँ। फिर मैं सच्चाई से कैसे कह पाऊँगा कि मैंने अपना सब कुछ माँ जगत जननी को अर्पण कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद ने शुरू में जब लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाना चाहा, तब कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। उनके शत्रुओं में सबसे शक्तिशाली शत्रु था कुरैशी जाति का प्रधान। उसने पैगंबर के खिलाफ कई गलत अफवाहें फैलाएं और लोगों को भड़का कर कहा कि जहां पैगंबर जाएं तुम उन पर पत्थरों से वार करो। पैगंबर के विरुद्ध चाचा अबू तालिब को जब इस बात का पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने पैगंबर से कहा, मेरे प्रिय कुरैशी बहुत ताकतवर है और वे तुमसे नफरत करते हैं। मेरी बात मानो, उनके शक्ति से डरो, उन्हें उकसाओ मत। तुम उपदेश करना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। पैगंबर मोहम्मद तो निडर थे, वे अपने चाचा से प्यार करते थे और उनकी इज्जत भी, इसलिए उन्होंने बहुत ही नरमी से पर दृढ़ इरादे से कहा, आप मेरी चिंता न करें, सत्य का साथ देने के लिए खुदा मेरी मदद करेंगे, वरना वे मुझे मौत देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी साधु वासवानी जी हमें पैगंबर मोहम्मद की ये कहानी बताते थे तो वे ये भी कहते थे, ट्रूथ दो शी लीड मी टू द गैलोज, ट्रूथ दो शी टेक मी थ्रू द फायर। अर्थात मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा, फिर चाहे सत्य मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाए या मुझे आग में जलाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य की राह कमज़ोर और कायर लोगों के लिए नहीं है। विदेश के महान पुरुष एमर्सन ने कहा है, भगवान हर किसी को सत्य और विश्राम में चुनाव करने की आज़ादी देता है। तुम्हें जो चाहिए उसे चुन लो, तुम्हें दोनों कभी नहीं मिल सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य की राह पर चलना केवल कठिन ही नहीं है, पर उसके लिए डिसिप्लिन, साहस, मजबूत इरादे की भी ज़रूरत है। लेकिन इस राह पर चलने से जो फल मिलता है वह सचमुच अद्भुत होता है और सबसे बड़ी बात, वह फल अनंत होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब अंत में मैं आपको अपने दैनिक जीवन में सत्य की राह पर आप कैसे चलें, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव, सबसे पहले आप यह सोचें कि आप क्यों असत्य वचन बोलते हैं। क्या डर के कारण आप झूठ बोलते हैं या फिर झूठ से आपको किसी प्रकार का फ़ायदा होने वाला है, या शायद दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए आप असत्य बोलते हैं। पहले कारण को समझो और फिर डर, लालच और राग द्वेष जैसी नेगेटिव भावनाओं को स्वयं पर हावी न होने दो। जब आप इन नेगेटिव भावनाओं पर विजय पा लेंगे, फिर आप पूरी आज़ादी से सच बोल पाएंगे। दूसरा सुझाव, यह बात जान लें कि सच बोलने की ड्यूटी कहीं दूसरों को दुखी करने का लाइसेंस न बन जाए, इसलिए सच कोमलता से बोलें। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा सुझाव, सही समय पर सच बोलें। यदि ईमानदारी से कही गई आपकी सच्ची बातें समझने वाले लोग न हों,
तो फिर चुप रहना ही समझदारी है। चौथा सुझाव, यदि भूल हो गई है तो क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगना सबसे मुश्किल काम है। क्षमा मांगने से व्यक्ति अपने प्रति तथा दूसरे व्यक्ति के प्रति भी ईमानदार होता है। लर्न द आर्ट ऑफ सिंसियर अपॉलजी। पांचवा सुझाव, केवल झूठ बोलना ही नहीं बल्कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना या किसी बात को छिपाना भी झूठ कहलाता है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण बातों में सच बोलना सीखें। पूरा सच और कुछ नहीं, बस सच। छठा सुझाव, गपशप करना, अफवाहें फैलाना सब झूठ बोलने के बराबर है। इसलिए हर कीमत पर और हमेशा ऐसी बातों से दूर रहें। सातवां सुझाव, कैसी बात का दिखावा न करें। ये जानें कि आप क्या हैं और आपकी हदें क्या हैं। जो आप नहीं हैं उसका दिखावा न करें। आठवां सुझाव, हर व्यवहार में विशेष रूप से धन के मामले में ईमानदार रहें। अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस इन ऑल बिजनेस डीलिंग्स। हेरा फेरी से दूर रहें। नौवां सुझाव, रिश्वत देना और लेना दोनों ही बेईमानी है। भ्रष्टाचार से दूर रहें। 10वां सुझाव, सत्य की राह पर चलने के लिए सादगी भरा जीवन व्यतीत करें। ओम शांति शांति शांति।